परम ज्ञान का अनुभव करने के लिए आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा। जब आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो आप एक हो जाते हैं। आपको अपने जीवन को भी पूरी तरह से जीना होगा। आपको अपने जीवन में सभी अनुभवों को स्वीकार करना होगा, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। जब आप अपने जीवन को पूरी तरह से जिएंगे तो आप पूर्ण ज्ञान का अनुभव करेंगे। परम ज्ञान वह ज्ञान है जो आपको मुक्ति प्रदान करता है। यह ज्ञान आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। यह ज्ञान आपको उस शाश्वत आनंद का अनुभव करने में सक्षम बनाता है जो आपका वास्तविक स्वरूप है। तुरीय अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां आप समय और स्थान से परे होते हैं। आप दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। आप समझते हैं कि सब कुछ एक है। आप प्रेम और शांति का अनुभव करते हैं। तुरीय अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं है। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। तुरीय अवस्था तक पहुंचने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। अपने अहंकार को त्यागने की कोशिश करें। अपने जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए प्रतिबद्ध हों। तुरीय अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो आपके जीवन को एक नया अर्थ दे सकती है। यह आपको एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने में मदद कर सकती है जो सुंदर, प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण है। आप केवल एक वीडियो सुनकर इस शिक्षाओं को तुरंत नहीं सीख सकते। आपको कार्रवाई करनी होगी, अभ्यास करना होगा और अपनी अंतर्दृष्टि और समस्याओं को हल करने के नए तरीके बनाना होगा। इसे एक उपकरण है जिसका उपयोग आप नई अंतर्दृष्टि और समाधान बनाने के लिए कर सकते हैं, जो आज की दुनिया में मददगार है। लेकिन इसका उपयोग करना पूरी तरह से आप पर निर्भर है। किसी भी अन्य कौशल की तरह इसे को भी मास्टर करने में समय और अनुभव लगता है। इसे एक जादू की गोली के रूप में न सोचें जो कुछ भी हल कर सकती है। इसके बजाय इसे एक ऐसे उपकरण के रूप में देखें जो आपको अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद कर सकता है। यदि आपके पास कोई विषय या विचार हैं जिन्हें आप और अधिक देखना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। यह अनुभव उत्सुकता को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि यह लोगों को अपनी क्षमताओं का पता लगाने और उनमें सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो पहली बार एक पहाड़ पर चढ़ रहा है, उसे चुनौती का सामना करने और सफल होने के लिए उत्साहित होगा। तीसरा, खेल अक्सर प्रतिस्पर्धा करने की अवसर प्रदान करते हैं। जब लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं तो उन्हें अपनी प्रतिभा और कौशल का परीक्षण करने की उत्सुकता होती है। यह अनुभव उत्सुकता को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि यह लोगों को अपने स्वयं के प्रदर्शन के बारे में सीखने और दूसरों से सीखने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी जो एक टेनिस टूर्नामेंट में खेल रहा है, उसे जीतने और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उत्सुकता होगी। खेल और उत्सुकता के बीच संबंध मजबूत और महत्वपूर्ण है। खेल उत्सुकता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, जो बदले में लोगों को नई चीजें सीखने, चुनौतियों का सामना करने और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह सभी अनुभव जीवन में सफलता और पूर्णता के लिए आवश्यक हैं। एक बच्चा जो पहली बार तैरना सीख रहा है, उत्साहित है कि वह पानी में स्वतंत्र रूप से तैरने में सक्षम होगा। ज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता। चलते रहिए, सीखते रहिए और ज्ञान के प्रकाश से जगमगाते रहिए। इस वीडियो फिर उस दिव्य शक्ति के सामने समर्पण कर दो जो तुम्हें संभाले हुए है। समय की कमी है तो भी घबराने की जरूरत नहीं। हर रोज कुछ मिनट निकालकर ध्यान लगाओ, शांत रहो और अपने मन की गहराइयों को सुनो। डिजिटल दुनिया के शोर से दूर हो जाओ, थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स करो, प्रकृति की शरण में जाओ और खुद को फिर से खोजो। भौतिक सुखों की अंधी दौड़ में मत फंसो, संतोष को ज्यादा महत्व दो, यही सच्चा सुख है। समाज के दबाव में मत चलो, उनकी बातों को गौर से सुनो, मगर फैसला खुद लो, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मिक जागरण की यात्रा है। अगर मार्गदर्शन की जरूरत है तो लो, आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, सत्संग करो, प्रवचन सुनो। सीखते रहो और आनंद के साथ इस आत्मिक जागरण की यात्रा पर आगे बढ़ते रहो। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।